आज एक स्पेशल वीडियो, आप सबकी रिक्वेस्ट की वीडियो और एक अननोन स्टोरी में, और जो कि था काफ़ी ज़्यादा पेन। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पहला जो गुड न्यूज़ मुझे मिला था वो था मेरे डॉक्टर नहीं हैं और 24 घंटे से भी ऊपर हो गया था मेरी डिलीवरी। रात भर अकेले उस लेबर रूम में दर्द के साथ इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम विद सुमना के एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग मेरे सभी दोस्तों को। आज आप सबकी रिक्वेस्टेड वीडियो, साथ में एक स्पेशल स्टोरी, एक अननोन जर्नी जो कि है मेरी डिलीवरी की, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और ये वीडियो की रिक्वेस्ट आप सभी ने बहुत दिन पहले ही कर रहे थे, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी, तो सोचा आज क्यों ना इस वीडियो को शूट किया जाए। और इस मेमोरी को लॉक करती हूँ ताकि बोलते हैं ना, इंसान चले जाते हैं लेकिन मेमोरी रह जाता है, भी रह जाएगी जब तक मैं रहूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे ड्यू डेट से। मेरा जो ड्यू डेट था वो था 10th of जनवरी, लेकिन मेरा बेटा जो है कियान वो उससे पहले ही हो गया था। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे रिकैप दिखाती हूँ। तो ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है। मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी एक बेटी है 11 साल की, और वो भी नॉर्मल डिलीवरी से ही हुआ था। और मेरी ये सेकेंड बेबी जो है, मेरा बेटा कियान, वो भी नॉर्मल डिलीवरी से ही हुआ था। तो मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी अगर कंपेयर करें ना, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरा बहुत इजी था, हेल्दी था, कोई भी दिक्कत नहीं था उसमें। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में ना, फर्स्ट जो 3 महीने था उसमें प्रॉब्लम शुरू हुआ था मेरा, और लास्ट के 3 महीने में उसमें दिक्कत हो गई थी मुझे। तो वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। अभी सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करते हैं। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में ना, शुरू के 3 महीने में मेरा जो दिक्कत था वो जैसे नॉर्मली होता है, वॉमिटिंग होती है, खाने में इंटरेस्ट नहीं होती है, वीकनेस होना, ये सारा कुछ था। 11 साल बाद मैंने कंसीव किया था। उस एज में और इस एज में डिफरेंस तो है, थोड़ा बहुत तो अंतर होगा, शरीर भी, बॉडी भी उतना ले नहीं पाता है लोड, तो इसलिए मुझे लगता है कि दिक्कत हुई थी। जो भी हो, ये सब कुछ संभालने के लिए मेरी मम्मी आ गई थी मेरे पास, और उन्होंने खूब अच्छे से ख्याल रखा, मैं ठीक ठाक होगी। उसके बाद वो चली भी गई थी। बीच में कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हुआ था मुझे, अच्छी से मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी। साथ में मैं अपना डेली रूटीन, डेली ब्लॉग भी शेयर कर रही थी आप सभी के साथ। वो था मेरा 8 मंथ तक। 8 मंथ के बाद से मुझे जो दिक्कत ज्यादा शुरू होने लगा वो था मेरा राइट हैंड का। इसमें दर्द था, इसमें कोई भी चीज मैं एकदम से पकड़ नहीं पा रही थी, होल्ड नहीं कर पा रही थी हाथ में। वैसे ऐसा लग रहा था ना, मुझे कोई नस जो है ना यहाँ से खींच रहा है, जो मुझे कोई चीज को होल्ड या पकड़ने नहीं दे रहा है। तो ये 9 मंथ से बहुत ज्यादा हो गया था, और इसके लिए ना मैंने अपना जो ब्लॉग है टोटली बंद कर दिया था, क्योंकि मैं हाथ से पकड़ ही नहीं पा रही थी, कोई काम कर ही नहीं पा रही थी। तो ऐसा चल रहा था। 23 तारीख को, 23 दिसंबर को मुझे महसूस हुआ कि बेबी की मूवमेंट जो है ना वो कम हो गई है। मतलब सुबह से बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था वो, लेकिन शाम के बाद से ना थोड़ा बहुत मूवमेंट शुरू हो गया। 24 तारीख को मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे हॉस्पिटल। सुबह सुबह हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सबसे बड़ा गुड न्यूज जो मुझे मिला था वो था, मेरी जो डॉक्टर है जो मुझे देख रही थी इतना दिन, वो 7 डेज के लिए लीव पे हो गई है, वो आउट ऑफ स्टेशन चली गई। मैं बहुत ही मोरली डाउन हो गई थी। सारा कुछ छोड़ के मैंने सोचा पहले जिस काम के लिए हम आए थे वो सबसे पहले करते हैं। तो मैं गई ओपीडी में जो मैम बैठी हुई थी, उनको अपना प्रॉब्लम जो है वो बताई। उन्होंने इंटरनल असेसमेंट किया और उन्होंने बताया कि बेबी की मूवमेंट तो कम हो रही है, मुझे फील हो रहा है, लेकिन आपकी जो सर्विक एरिया है वो 2.5 तक ओपन है ऑलरेडी। मैंने एक अल्ट्रासाउंड लिखा, हम अल्ट्रासाउंड करवाए, मैम के पास आए और उन्होंने बताया कि फ्लूइड जो है वो कम हो गया है, और जो नॉर्मल है, मतलब जितना बेबी का ग्रोथ होता है ना, आपकी महीने खत्म होते होते वो फ्लूइड जो है कम होने लगता है। तो ये नॉर्मल था, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये देखना पड़ेगा फ्लूइड कितना लेवल तक कम हुआ है। तो जो भी हो, उन्होंने मेरा एडमिशन जो है वो लिख दिया था कि आज ही एडमिट होना है आपको। तो मैंने रिक्वेस्ट बहुत किया था कि मैं कुछ प्रिपरेशन नहीं लेकर आई थी, प्रिपेयर्ड होके नहीं आई थी। तो उन्होंने बताया अब आगे आपकी मर्जी, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल आ सकते हैं, लेकिन मैंने एडमिशन लिख दिया है। ओपीडी में दिखाने के बाद मैं सीधे आ गई थी नीचे, क्योंकि मुझे लगा कि मैम से मुझे एक बार बात कर लेना चाहिए। और मेरे पास ना मैम का कोई भी नंबर अवेलेबल नहीं था, तो वहाँ से पहले से शुरू से ही नहीं दिया गया था। तो क्या प्रोसेस है ये मुझे नहीं पता, सिक्योरिटी बेसिस पे या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन नंबर जो है मेरे पास नहीं था। तो मैं सीधा गई थी रिसेप्शन में, वहाँ से पूछताछ किया और उन्होंने बताया कि इमरजेंसी उनके घर पे कुछ दिक्कत हो गई थी, वो चली गई थी अपने घर। तो भी हो, अल्टीमेटली हम उदास होकर घर चले आए थे। और घर आने
होने के बाद मुझे कहीं ना वो स्ट्रेस जो था बहुत ज़्यादा ही फील होने लगा, और उसी से शायद मुझे ना हल्का पेन जो है वो होना शुरू हो गया। जैसे पीरियड्स के टाइम पेन नहीं होता है, यही पेन जो है ना मुझे होने लगा। मतलब धीरे धीरे 2-3 मिनट के लिए पेन हो रहा है, फिर अचानक से अपने आप ही बंद हो रहा है, फिर हो रहा है, फिर बंद हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा था। और ये पूरी रात भर मुझे परेशान किया, मैं अच्छे से सो नहीं पाई थी। 25 तारीख को वो दिन, उस दिन था क्रिसमस, अच्छा दिन था, सुबह भी बहुत अच्छी सी शुरुआत हुआ था। मैं गई थी वॉशरूम, तो वॉशरूम में मैंने नोटिस किया कि ब्राउनिश टाइप में ना कुछ लीकेज मेरे हो रही है पेल्विक से। और मैंने तुरंत वॉशरूम से फ्रेश होके आके मैंने अपने हस्बैंड को बताया ये बात। 5 मिनट भी टाइम जो है ना वो घर पे वेस्ट नहीं किया, तुरंत अपना बैग लिया और सीधा निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। घर से हॉस्पिटल की दूरी हमारी ज़्यादा नहीं है, तो हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे हॉस्पिटल। करीबन 8:30 बजे तक हम हॉस्पिटल के अंदर इन हो गए थे। और आज क्रिसमस थी इसलिए छुट्टी भी था, इतना भीड़ भी नहीं था, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा थी उस दिन, क्योंकि क्रिसमस में लगभग ज़्यादातर ठंडी पड़ती है। तो अभी वैसे तो उस तरफ से धूप आ गया है, ये सामान जो है वो निकाल रहे थे। सामान एक बैग तो लेकर चले गए थे और एक बैग बस लेकर अभी रखे। तो अभी चलेंगे हम इमरजेंसी में दिखाने के लिए। अभी देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। उसके बाद इमरजेंसी में जाने के बाद जो सीनियर डॉक्टर थी उन्होंने मेरा चेकअप वगैरह किया। एडमिशन की डेट जो ऑलरेडी कल की थी, तो उन्होंने बहुत डांट भी लगाई मुझे कि एडमिशन क्यों नहीं किया। तो जो भी हो, ये सारा प्रोसेस होने के बाद मेरा एडमिशन जो है अल्टीमेटली हो गया था। और उस करीबन 9 बजे के अंदर ने ये सारा फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गया था। एडमिट होने के बाद ना मैं अपना रूम देखने के लिए आई थी, ये यहाँ पर रहेंगे। तो मैंने थोड़ा बहुत सामान जो है ना मैंने निकाल के रखा है ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो एक सिंगल रूम था और साथ में ना एक बेड भी साइड में लगा हुआ था, कोई वैसे दिक्कत तो थी नहीं। और सबसे बड़ी बात है, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो इसलिए रूम के अंदर ही हीटर जो है ना वो दिया हुआ था। ऑलमोस्ट यहाँ से धूप तो अच्छी खासी आ रही थी, ये नया बिल्डिंग आदिश का बन रहा था। मुश्किल से 15 से 20 मिनट मैंने रेस्ट किया होगा। और उसके बीच में मेरा बुलावा आ गया था, तो मुझे लेकर चले गए थे लेबर रूम में। और लेबर रूम में लेकर जाने के बाद मैंने देखा मेरी जो डॉक्टर है जो मेरी डिलीवरी करेंगे वो मैम ऑलरेडी बैठी हुई थी। तो वहाँ पर जाने के बाद मेरा जो पेल्विक एग्ज़ाम है वो हुआ फिर से। और सर्विक एरिया अभी भी जो है 2.5 तक ही ओपन है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो उन्होंने अब मुझे समझाया गया था कि आपको एक आर्टिफिशियल पेन इंड्यूस करेंगे हम लोग। क्या होगा, एक जेल के माध्यम से होगा। तो एक जेल मेरे पेल्विक में उन्होंने डाला और उन्होंने बताया कि ये जेल आपके सर्विक एरिया में जाके सर्विक एरिया को सॉफ्ट करेंगे और साथ में उसको खुलने में मदद करेंगे। तो इससे पेन आपको स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, आर्टिफिशियल पेन जो है वो नॉर्मली स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो पेल्विक एग्जाम है ना बहुत ज़्यादा पेनफुल है। मुझे ऐसा लगता है कि डिलीवरी से वो तो कुछ मिनट की बात है, लेकिन ये जो बार बार आके जो चेकअप करना ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखना पड़ेगा कि आपके सर्विक एरिया खुला कितना है। तो जो भी हो, ये प्रोसेस सच में यहाँ पर बैठने वाला है, दिमाग में बैठ जाता है इसका पेन। ये प्रोसेस जो है 10:30 बजे तक कंप्लीट हो गया था। हम तो बहुत खुश थे, क्योंकि मैं अंदर थी, ये बाहर थे। मैंने फ़ोन पे बात किया कि आज शायद बेबी आ जाए हमारे पास, तो अच्छा दिन भी था। बोलते हैं ना, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है, जो उन्होंने लिख के रखा है वही होगा अल्टीमेटली। तो जो भी हो, ऐसा करते करते मैंने उसके बाद थोड़ा बहुत खाना खाया। उन्होंने बताया गर्म चीज़ें खानी है, ठंडी चीज़ नहीं खानी है, तो अवॉइड करनी है। तो मैंने 1 कप कॉफ़ी और साथ में एक पैटीज खाया था। सुबह से मैं कुछ भी नहीं खा के आई थी घर से। तो ये सारा कुछ होने के बाद ना मुझे अचानक से नींद आ गई थी, क्योंकि मुझे उतना पेन जो है तभी तक कोई फील नहीं हो रहा था। जो मुझे 24 तारीख को पेन हुआ था ना, वो फिर भी फील हो रहा था, लेकिन अभी कोई भी पेन नहीं था। मैं आराम से थी और मुझे नींद आ गई, तो मैं सो गई थी उस टाइम। तो सोने के बाद करीबन 5:30 बजे मेरी जो नींद है वो खुली थी। और खुलने के कारण ये थी कि वैसे ही जैसे कंबल दे के पेन होता है, वो पेन मेरा स्टार्ट हो गया था ऑलरेडी। तो उन्होंने, जो नर्स थी उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन चेक किया। तो कॉन्ट्रैक्शन जो है ना आधा घंटा 40 मिनट बाद ना, मतलब 30 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए आ रहा था, उसके बाद गायब, अचानक से फिर से गायब, फिर 1-2 घंटे के बाद ना फिर से आ रही थी, ऐसे हो रहा था। और ऐसे करते करते 7:30 बज गया था ऑलरेडी। तो मैम आई और उन्होंने मेरा फिर से पेल्विक एग्जाम किया और उन्होंने बताया कि अभी जस्ट
0.5 मतलब 3 सेंटीमीटर ही तक ही ओपन हुआ है। तो आज तो शुमोना कोई भी चांस नहीं है बेबी आने की। तो उन्होंने बताया कल सुबह ही अगर होना है तो कल सुबह ही, मुझे जितना लग रहा है वो कल सुबह तक ही आपकी डिलीवरी जो है वो प्रोसेस हो पाएगी। तो ये बता के मैम चली गई थी। तो मैं तो मन ही मन में बहुत खुश थी कि चलो ठीक है, रात भर में कुछ ना हो तभी अच्छा है, अगर सुबह जो होगा देखा जाएगा। ये क्लिप था सुबह की जब मैंने ये वीडियो थोड़ा सा शूट किया था। तो मेरे पास में, बेड के पास में मॉनिटर जो है वो रखा हुआ था जिसमें बेबी का हार्ट बीट मॉनिटर कर रहे थे। और मेरी पूरी रात भर मुझे इतना ज़्यादा दर्द महसूस हुआ, बिल्कुल अकेले। और टाइम हो रहा था उस टाइम 4:45 हो रहा था। मैं सुबह का इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी से सुबह हो जाए। तब तक मैं बहुत खुश थी कि ठीक है नहीं होगा, मुझे पेन भी महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन रात भर अकेले इस रूम में बिताना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और ऊपर से इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, पेन इतने ज़्यादा आ रहे थे, मेरी आँखें सूज गए देखिए अभी। क्योंकि उस टाइम ऐसे ही होता है, ऐसे ही पेन ना बार बार आपको सोने नहीं देता है, बैठने नहीं देता है, खाने नहीं देता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हेलो, हाय, मेरे बारे में बात हो रही है और मैं ही ना आऊँ ऐसे तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं आ गया हूँ। देखियो, मैं डिलीवरी होने से पहले मैं आ गया। मैं आ गया। अरे बाबा रे, बिग स्माइल, करोड़ों का स्माइल है, करोड़ों का स्माइल है ना बेटा, करोड़ों का स्माइल है। अच्छा ठीक है, आप खुश हो गए, आप बहुत खुश हो गए। देखो मैं कितना खुश हूँ, मैं आपसे मिलके कितना खुश हूँ। देखो अच्छा ठीक है, बहुत हो गया, बस स्टॉप। नो, कियान उठ गया है तो मैंने सोचा इसको लेके ही बताते हैं आपको इसका आने का पूरा स्टोरी, अभी भी थोड़ा बाकी है। सुबह 5 बजे के बाद से पेन जो है, एक्सट्रीम जो पेन है वो स्टार्ट होना चालू हो गया था। और 7 बज रहा था उस टाइम मेरी डॉक्टर आई और उन्होंने चेकअप किया और तब देखा उन्होंने 8 सेंटीमीटर तक सर्विक एरिया जो है ओपन हो चुका है। तो मुझे बता कर गए थे मतलब कभी भी डिलीवरी जो है वो हो सकता है। सुबह 7 बजे के बाद से मेरी जो कॉन्ट्रैक्शन की टाइमिंग है ना वो बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम चेंज हो गया था। 3-4 मिनट तक वो जो पेन था मुझे सहना पड़ रहा था। और उसी में ना मैं बार क्या कर रही थी, उसी में मैं दर्द में ना, जब कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था ना, मैं नीचे की तरफ ना, वो ना ऑटोमेटिकली होता है, मुझे तो लग रहा है कि ऑटोमेटिकली हो रहा था, वो नीचे की तरफ मैं अपने आप ही ना पुश कर रही थी बार। और एक टाइम ऐसा हुआ कि मुझे ना पॉटी जैसा ऐसा फील होने लगा कि मुझे पॉटी टाइप में आ रहा है। अपने नर्स को बताई तो उन्होंने बताया कि पेन के हिसाब से ना तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें पॉटी आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। देर बाद ना उसके सडनली 2-3 मिनट बाद इतना तेज़ मुझे कॉन्ट्रैक्शन आया, इतना ज़्यादा मुझे पेन होना चालू हो गया था। मैंने अपने बेड के 2 हैंडल है ना वो पकड़ के अपने आप ही जो है ना ऑटोमेटिकली मैं पुश करना चालू कर दिया था। तो उसमें ना मेरा पॉटी भी हो गया था साथ में, तो उन्होंने क्लीन तो उसके बाद कर दिया था। फिर जब ये तो गया फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड टाइम पे और भी कॉन्ट्रैक्शन जो है तेज़ आ गया था। और उस टाइम एक ही पुश में ना मैंने चिल्लाया बहुत तेज़, और उस टाइम इतना ज़ोर से मैंने पुश किया कि बेबी का हेड जो है ना वो बाहर दिखने लग गया था। और मुझे भी फील हो रहा था कुछ टाइट सा, मुझे पेल्विक में कुछ टाइट सा फील होने लगा। उसके बाद तुरंत डॉक्टर आ गई थी, साथ में स्ट्रेचर में मुझे लेटा के ओटी में, पास में ही 2-3 मिनट की डिस्टेंस था, उसमें पास में ही ओटी में मुझे शिफ्ट कर दिया गया था। और ओटी में पहुँचते ही मेरा जो पैर है वो 2 हैंडल के साथ, बेड के पास 2 हैंडल था उसमें बांध दिया गया था। जो 2 हाथ हैं वो 2 नर्स पकड़ी हुई थी और मेरे जो डॉक्टर थी वो सामने थी। तो अभी मुझे एक ही चीज़ बताया गया था कि जब अब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन आए तुम्हें तेज़ी से पुश करना है नीचे की तरफ। मुझे सारा जो चीज़ था वो पूरा समझ आ चुकी थी कैसे पुश करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 बार अटेम्प्ट कर दिया था। तो इसमें आप विश्वास नहीं करोगे, लास्ट 3rd टाइम जो पुश आया, बेबी बाहर आ गया था, कियान बाहर आ गया था। उन्होंने कियान को लेके मेरे पेट के ऊपर रख दिया था। और उस टाइम मेरा पता नहीं क्या सेंस हो गया था, मुझे लग रहा था कि मैं घड़ी देख लूँ एक बार। तो वो टाइम हो रहा था 9:40 जब वो उसका कियान का बर्थ हुआ था। और इसको देखने के बाद वो जो फीलिंग है ना वो लाखों करोड़ों अरबों से भी बहुत कीमती होता है।
एक बेबी की जो स्किन टू स्किन टच है ना, जो जब रखा उसको, बस मुझे इतना सुकून आया। और मैं सारा उसी टाइम मेरा जितना भी दर्द था, जितना भी गम था, सारा कुछ मैं भूल गई थी। और इस बार ना मुझे स्टिचेस भी नहीं आए थे, क्योंकि बेबी का जो वेट है ना, कियान का वेट 2 किलो 450 ग्राम का था। कियान को पीकू में लेकर चले गए और मुझे क्लीन करके फिर मुझे ओवर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। तब तक मम्मी ने सारे घर वालों को, ससुराल में मेरे मम्मी, मेरे मासी, सबको पता चल गई थी। और एक के बाद एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया था। उसके बाद मेरे और एक फ्रेंड है पापिया, उसको मैंने खुद फ़ोन किया था वार्ड में जाते ही। उसके फ़ोन करके ना, उसके बाद मैं 2-2.5 घंटे के लिए शायद, मुझे इतना तेज़ नींद आ गई थी, मैं सो गई थी, थक गई थी मैं। बाबू का वजन जो था ना उस टाइम काफ़ी कम हुआ था, मतलब 2 किलो 450 ग्राम हुआ था ये, है ना। अब 2 किलो 450 ग्राम हुए थे ना, चौथुसा हुआ था, इसलिए मम्मी को टाइम नहीं लगा था, है ना बेटा। जल्दी बाहर आ गया था मेरा बेटू। अरे बाबले बाबले बाबले, आज देखा कितना प्यार है ना मम्मा से। हाय हाय। और ये था मेरा इस धरती पे आने का स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसा लगा? इसके बाद मेरी मम्मी का असली जो जर्नी है वो शुरू हुआ मेरे साथ। फिर इसको शाम को मुझे दिया गया था बाबू को, और शाम को देने के बाद मैंने फर्स्ट इसको फीड करवाया, और हम बहुत 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 खुश थे। इसके पापा भी बहुत खुश थे, सबको फ़ोन कर दिया था, मम्मी तब तक आ चुकी थी मेरे पास। तो जो भी हो, ये था अल्टीमेटली स्टोरी मेरी डिलीवरी की। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा ज़रूर लगा होगा, जो मैंने शेयर अभी तक नहीं किया था। आओ 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 आओ, चलो चलो चलो, हाय हाय। मैं बहुत कुछ हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, आपसे मिलके मैं बहुत कुछ हो जाता हूँ, है ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आज के लिए फिर इतना ही। फिर कल मिलते हैं रक्षाबंधन की एक स्पेशल ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय बाय। तो चलिए आज के लिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करूँगी मेरी जो ये स्टोरी है आपको अच्छा लगा। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही, कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ।